मोदी जी अमेरिका से लौट आए हैं। जैसे सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट तो यही है कि इनके आने के तुरंत बाद कल प्रधानमंत्री महोदय आए हैं और आज अमेरिका का फिर जहाज आ रहा है जिसमें 119 अवैध प्रवासी जो हैं भारत के इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भेजा जा रहा है। और पहली बार जिस तरह से हाथ पांव बांधकर या आप कहिए हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजा गया था, इस बार कोई चेंज होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, रिटर्न गिफ्ट में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो भारत के लिए सरदर्द बनने वाली है। और दूसरी बात यह कि कोलंबिया और इस तरह के छोटे देशों के जो नेता हैं वो बाकायदा अपनी जहाज भेजकर इज्जत से लोगों को वापस बुला रहे हैं। आपके लोगों को जानवरों की तरह हाथ पांव बांधकर मालवाहक जहाज में भेजा जा रहा है और आप वहां पे इसका जवाब देने की जगह, इस पर बात करने की जगह या ट्रंप से यह कहने की जगह कि भाई हमारे लोगों को तुमने ऐसे क्यों भेजा, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया वो ठीक किया। यहां के भक्त कहते हैं मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि ट्रंप ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और असल में नरेंद्र मोदी से वहां पर एक सवाल पूछा गया। पीटीआई की एक पत्रकार ने पूछा कि जिस तरह से अवैध प्रवासियों को भेजा गया है उस पर क्या कहना है, लेकिन हमारे मोदी जी को भाषण देना पसंद है तो उन्होंने वहां भी भाषण तो लंबा चौड़ा दे दिया। वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन इस भाषण में कहीं यह नहीं बताया कि आखिर भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी बांधकर क्यों भेजा गया, आखिर भारतीयों को मालवाहक जहाज में क्यों भेजा गया। चलिए अमेरिका में वो अवैध हैं, भारत में तो लीगल हैं। जहां तक उन्होंने बात की कबूतरबाजी की, यानी इल्लीगल तरीके से लोगों को बाहर भेजने का जो पूरा रैकेट चल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रैकेट तो गुजरात में ही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गुजरात और पंजाब से ही भेजे जाते हैं। मैं यहां बैठ के दावा कर सकता हूं कि बिना सरकार से गठजोड़ के कोई कबूतरबाजी का धंधा चल ही नहीं सकता है। तो 15 साल से क्या कर रहे थे आप? गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए आपको यह ध्यान नहीं आया, आपको यह ख्याल नहीं आया कि जो हमारे लोग इल्लीगल तरीके से जा रहे हैं उससे हमारी बेइज्जती हो रही है। और मैं ये भी बता दूं कि जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं तब से ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरा रिटर्न गिफ्ट जो मिला है वो भी कम खतरनाक नहीं है। F-35 जहाज खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से। अब F-35 जहाज जब आएंगे तो हमारे जो देश के गोदी मीडिया के एंकर्स हैं और जो हमारा पूरा का पूरा आईटी सेल है वो इसको बहुत बड़ी सफलता बताएगा, नाचेगा, गाएगा, वीडियो बनाएगा और वाह मोदी जी वाह के नारे लगाएगा। लेकिन ये जो F-35 है इसके बारे में 3 महीने पहले एलन मस्क ने जो कहा था उसको एक शब्द में कहना हो तो मैं कहूंगा कि ये कबाड़ है। इसमें हजारों खामियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, इससे एक्सीडेंट्स के डर हैं। मिग वाले एक्सीडेंट से हम पहले से परिचित हैं। अब क्या अपने जवानों के लिए नया मौत का सामान हम लेके आ रहे हैं F-35, जिस जहाज को पहले ही मस्क कह चुका है, एलन मस्क जो सबसे करीबी है इस समय ट्रंप का, पहले ही जिस जहाज को वो कह चुका है कि भैया ये जहाज कबाड़ा है, तो हिंदुस्तान में जब वो आएंगे, ये कूड़ा कबाड़ा जब हमारे हिंदुस्तान में आएगा तो हमारी सेना को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा, ये आप समझिएगा। इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं सितंबर 2023 का यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस GAO, हमारे यहां CAG है, उनके यहां मान लीजिए GAO है, तो यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने एक रिपोर्ट में बताया था, और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सितंबर 2023 की बात है, कि एयरफोर्स में जो F-35 का बेड़ा है उसके आधे से अधिक विमान उड़ान भरने लायक हैं ही नहीं। तीसरे रिटर्न गिफ्ट की बात कर लेते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको लेके सारा तमाशा हुआ था, आरोप लगा था कि उसके हत्या की प्लानिंग IB ने की है। एक IB ऑफिसर का नाम आया था, हमारे जो डोभाल साहब हैं उनका नाम आया था, बहुत सारी बातें हुई थी। ट्रंप से सवाल पूछा गया, लेकिन ट्रंप ने उस सवाल का कोई जवाब देने की जगह कहा कि एक भी शब्द जो पत्रकार ने पूछा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब ट्रंप और मोदी जी बात कर रहे थे पत्रकारों से, तो 2 लोग पीछे बैठे हुए थे। वो 2 लोग इसलिए बैठे हुए थे कि जो अंग्रेजी में सवाल पूछे जा रहे हैं उसका अनुवाद करके मोदी जी को बता दें। लेकिन
ट्रंप ने बिल्कुल सीधे कह दिया कि यह सवाल मेरी समझ में नहीं आया, इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बाद में रिपोर्टर ने यह जोड़ा कि बाइडेन शासन में भारतीय एजेंसियों के खिलाफ, यानी आईबी वगैरह के खिलाफ जो कई आरोप लगाए गए हैं, जो तुलसी गबार्ड हैं, जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस वहां बनाई गई हैं, क्या तुलसी गबार्ड के साथ मिलकर भारतीय एजेंसीज पर जो आरोप लगे थे उन पर दोबारा विचार होगा? ट्रंप ने इसका भी जवाब नहीं दिया। यानी सीधी सी बात है कि ना तो वो खालिस्तान मूवमेंट के गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कोई कार्रवाई करने जा रहा है और ना ही आईबी और बाकी एजेंसीज के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जिसमें डोभाल तक पर उंगली उठी है, जिसमें एक आईबी ऑफिसर के गिरफ्तारी की बात थी जिसको शायद फिर गिरफ्तार हिंदुस्तान में ही कर लिया गया है, इन सब चीजों पर ट्रंप कोई भी नीति बदलने वाला नहीं है। लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? F-35 का कूड़ा विमान आपको मिल रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह जवाब आपको मिल रहा है और आपके लोगों को हथकड़ी बेड़ी में भेजा जा रहा है। मजेदार बात यह है कि ये सारी जहाजें पंजाब में उतारी जा रही हैं। इस बार यह कहा जा रहा है कि जो 119 लोग आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पंजाबी हैं, पंजाब के लोग हैं। पिछली बार जो आया था उसमें गुजरात के लोग ज्यादा थे। लगता है कि ट्रंप से मोदी जी ने कहा कि भाई बाकी सब तो ठीक है, गुजरातियों को बाद में भेज देना, अभी मत भेजो, अभी अभी मैं अमेरिका से लौट के जाऊंगा और इतने सारे गुजराती आएंगे तो अपने ही प्रदेश में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने भी यह सवाल उठाया कि आखिर पंजाब में ही क्यों भेजा जा रहा है। मान साहब को भी यह समझना होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कबूतरबाजी पर उन्होंने भी कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं की है। अब आप खुद सोचिएगा, मैं बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं खींच रहा, आप खुद सोचिएगा कि एक अडानी के चक्कर में हमारे बैंक खाली किए जा रहे हैं, देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है और अमेरिका के सामने ऐसा झुका जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा, जो हमारे लोगों को हाथ पांव बांधकर भेजा जा रहा है उस पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा और F-35 जैसा जहाज खरीदा जा रहा है जिसको एलन मस्क से लेके अमेरिकन जो सिस्टम है वही कबाड़ा घोषित कर चुका है और अपनी सेना को खतरे में डाल रहे हैं। इन सब के बाद आप सोचिएगा कि जो राष्ट्रभक्ति के दावे किए जाते हैं, जो देश के विकास के दावे किए जाते हैं, वो अडानी अंबानी के विकास से ज्यादा कुछ हैं। और सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा और अगर आपको लगता है जवाब कमेंट में दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आने चाहिए, इस तरह का अल्टरनेटिव मीडिया जिंदा रहना चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारा पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन खोल कर देखिए। जैसे भी आपको लगता है हमारे साथ जुड़िए, हमारे मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमें सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब संभव ना हो तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत